चंडीगढ़ जैसे शहर हमें आधुनिक भारत की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्लानिंग, प्रगति और नई सोच साफ दिखाई देती है। लेकिन इसी तेजी से बदलती दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जड़ों और पुरानी परंपराओं को बचा के रखने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और ऐसा ही एक शख्स है नथुलाल सोलंकी, जो पुरानी परंपराओं को फिर से जिंदा करने में जुटा है ताकि हमारी विरासत और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। राजस्थान की मिट्टी से एक कलाकार उठा है जिसने नगाड़े की गूंज, जो कभी मंदिरों में या जंग के मैदान में ही सुनाई देती थी, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ वो वही गूंज खो चुकी थी। आज वही नगाड़ा देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मंचों में दिख रहा है। आइए देखते हैं इस विरासत की आवाज की एक खास कहानी। राजस्थान वीरता की भूमि, जहां मिट्टी में कला बसती है। हवाओं में संस्कृति गूंजती है और हर उत्सव परंपरा से गूंज उठता है। इसी परंपरा की सदियों पुरानी एक आवाज है नगाड़े की गूंज। और इस शाही वाद्य को स्थानीय पूजा पाठ और लोक परंपराओं से निकालकर दुनिया के मंच तक ले जाने वाले कलाकार हैं पुष्कर नगाड़ा घराने के नथुलाल सोलंकी। एक समय था जब नगाड़ा मंदिरों की आरती, लोक उत्सवों और युद्ध भूमि का अभिन्न हिस्सा था, लेकिन वक्त के साथ ये परंपरा धीमी पड़ने लगी। तभी एक 9 साल के बच्चे ने नगाड़े को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। 13 पीढ़ियों की विरासत, 54 सालों के अनुशासन ने इस कला को पुनर्जीवित रखा और दुनिया तक पहुंचाया। लड़ाई करते थे, युद्ध करते थे, तब इस तरह का नगाड़ा एक्साइटेड उनको और एनर्जी के लिए उनको काम मिलते थे। उसके बाद में जो विजय होता वो महाराजा गाते बजाते अपने अपने घर पे वापस आता और पूरी कहानी लिखता कि आज मैंने इस तारीख को इस नगाड़े के द्वारा इस महाराजा पर विजय प्राप्त करी। तो उनको पता होता है कि मैंने कब विजय करी, कब हारा। जीवन के एक अहम मोड़ पर नथुलाल सोलंकी ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय विरासत को चुना ताकि आने वाली पीढ़ियां इस कला को ना भूलें। और अब वही विरासत अगली पीढ़ी के हाथों में है। और बहुत अच्छा हो। मैंने जो सीखा मेरे पिताजी नाथुलाल जी सोलंकी से सीखा। पहले मैं स्कूल जाता था तो मैं रोज शाम को जब अपने स्कूल से जब फ्री होके आता था तो यहाँ ही बैठता था उनके पास। तो यहाँ बैठ के देखता था कि पिताजी क्या कर रहे हैं, इतने लोग पिताजी के क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्या हो रहा है। तो मैं उनको देख देख के फिर मैं घर जाता था और ऐसे कोशिश करता था। साल 1991 से हर शाम पुष्कर के घाट पर नगाड़े की गूंज सुनाई देती है। पानी, आस्था और ताल का ये संगम एक दिव्य वातावरण रचता है जो देश विदेश से आने वाले सैलानियों को अपनी ओर खींच लाता है। तो नाथ जी हमारे रोज दौर में बजाते थे। धीरे धीरे फिर पेटक आने लग गए तो पेटक भी सीखने लग गए थे। फिर धीरे धीरे इनका ज़्यादा संगीत आगे चला तो संगीत चलते चलते इनके विदेशों तक भी धुनी हो गई। आज नथुलाल सोलंकी देश और दुनिया से आए विद्यार्थियों को नगाड़ा निशुल्क सिखाते हैं। घंटों का अभ्यास, ताल की खोज और परंपरा को आत्मसात करने का जुनून, यही उनकी शिक्षा है। Here in Nagara spot, I just came on my second day just by hearing the Nagara playing, and I was like, okay, this is amazing. This can be like a new way for me to actually meditate and be with the land, with people, local people. The first time I come here and I heard the Nagara and I like a lot. भारत के बड़े संगीत समारोह से लेकर 55 से अधिक देशों तक नथुलाल सोलंकी की प्रस्तुतियों ने नगाड़े को वैश्विक पहचान दिलाई और पहली बार नगाड़े को एक मुख्य वाद्य के रूप में दुनिया के सामने रखा। उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त हुए। आज उनकी संतानें और आने वाली पीढ़ियां इस जीवंत परंपरा को गर्व से आगे बढ़ा रही हैं। हमें बहुत खुशी होती है, हम बहुत अच्छा फील करते हैं अभी कि इतना बड़ा नाम है हमारे दादोसा का।
नथुलाल सोलंकी की ये यात्रा साबित करती है कि एक ही ताल सीमाओं, पीढ़ियों और समय को पार कर सकती है, परंपरा को विरासत में बदलते हुए और विरासत को ऐसी आवाज में ढालते हुए जो पूरी दुनिया में गूंजती रहे।